नमस्कार। अभी तक आपको 5 राशियों का वार्षिक राशिफल प्राप्त हो चुका है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि का ये साल कैसा रहेगा, कन्या राशि के जातक वर्ष भर में कितनी तरक्की करेंगे, कितनी समस्याओं का सामना करेंगे, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, इस सब बात पर चर्चा करेंगे प्रति माह और कुछ खास दिनों के हिसाब से। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी हम वार्षिक राशिफल प्रस्तुत करते हैं वह पूर्णतः सत्य किसी जातक के लिए हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि 12 राशियों में समस्त जनसंख्या को विभाजित कर कोई निर्णय लेना अत्यंत कठिन कार्य। फिर भी जैसी परंपरा है, जैसी आपकी रुचि है, उसके हिसाब से अपनी तरफ से महत्तम सटीक वार्षिक राशिफल प्रस्तुत है। कन्या राशि के वर्ष के आरंभ से ही लग्न में केतु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में राहु है, जो उनको अपने स्वास्थ्य में, जब से यह नया संवत्सर लगा हुआ है 9 अप्रैल के बाद से ही अपने स्वास्थ्य में उनको कमी महसूस होगी। लग्न में केतु होने की तरह से कई तरह की ऐसी परेशानियां आएंगी जो कि पहले कभी नहीं आई थी। इरिटेटिंग परेशानियां आएंगी और पति पत्नी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। इनका प्रारंभ है। लेकिन छठे भाव में शनि बैठे हैं, शनि अपने घर के हैं, शत्रुनाशी हैं। जो भी समस्याएं आएंगी वो बहुत ही कम समय के लिए होंगी और जल्दी ही 1 माह 1.5 माह में उसका निराकरण हो जाएगा। ये तो लग्न के केतु का प्रभाव है। दूसरा जो गुरु का संचरण हो रहा है, गुरु उनके बहुत ही जल्दी अष्टम से भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। 1 मई तक गुरु अष्टम भाव में रहेंगे, सूर्य के साथ हैं और शुक्र के साथ हैं। वो थोड़ा सा समस्या रहेगी। अप्रैल का माह और मई के प्रारंभ तक कन्या राशि वालों को मानसिक तनाव घेरे रहेगा। आंखों की चिंता, त्वचा की चिंता, त्वचा में फोड़े फुंसियों का परेशानी और छाती के रोग, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ये सामने आ सकती हैं। और साथ साथ किसी की नज़र भी कमजोर हो सकती है, आंखों की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। लेकिन जैसे ही गुरु भाग्य स्थान पर आएंगे 1 मई में, उनके भाग्योदय का वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। कन्या राशि वालों की रक्षा चक्र गुरु और सूर्य मिलके बहुत ही उत्तम रक्षा चक्र बनाएंगे। उनकी पुरानी बाधाओं से मई आते आते मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बुध अष्टम भाव में होने से मानसिक अवसाद रहेगा। थोड़ा सा किसी भी कार्य में अरुचि का सामना करना पड़ सकता है और अंगारक योग का दाम्पत्य भाव में बनने से दंपत्ति के पति या पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, कमजोरी आ सकती है, अस्थि रोग हो सकता है और स्नायु के रोग हो सकते हैं। जैसे जैसे आप मई में आगे जा रहे हैं तो आपको संपत्ति का लाभ होगा। जिस संपत्ति का आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जो संपत्ति आपको रिटर्न नहीं दे रही है, उसका लाभ मिलेगा। यश में वृद्धि होगी। आपके नए लोगों से संपर्क बनेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप जून की ओर प्रवृत्त होंगे, जून की ओर प्रवृत्त होने से आपको दुर्घटना की आशंका बढ़ेगी। भले ही आपकी दीर्घायु है, आपको किस तरह का नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको वाहन को नुकसान हो सकता है। आपके सामने आतंक करने वाली स्थिति आ सकती है। आप अष्टम मंगल के क्षेत्र में आ रहे हैं। अग्नि भय से भी बचिएगा इस समय। अग्नि भय, विद्युत भय और दुर्घटना भय की कुछ संभावनाएं सामने आ सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ दसम भाव में बुधादित्य राजयोग और बुध भी अपनी राशि में आने से आपका, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी तरक्की होगी। आपकी तरक्की हो गई है तो मान बढ़ेगा, आपका स्थान बढ़ेगा, आपका अपने कार्य में हर्षित महसूस करेंगे। आपको अपनी नौकरी से और अपनी सेवाओं के से आपको यश मिलेगा। ये दसम भाव में है। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है, आप कन्या राशि में हैं, तो ये समय आपकी नौकरी लगने का समय भी है। पिता की भी तरक्की होगी। पिता की तरफ से अगर पिता पुत्र के संबंध बहुत अच्छे नहीं है तो संबंध बहुत मजबूत होंगे। और अगर आपको कोई सफलता की प्रतीक्षा है पिता की ओर से, अपनी ओर से, वो सफलता भी आपको प्राप्त होगी। राज्य पक्ष से पिता से यश मान मिलेगा। जुलाई का महीना अपने आप में फिर चुनौतियों भरा है। यद्यपि मंगल गुरु के साथ भाग्य स्थान में आपका संचार कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल और गुरु के साथ में होने से एकाएक कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, आपके जीवन में हर्ष मिलेगा। लेकिन संपत्ति में विवाद आ सकता है। अगर आपने कोई संपत्ति आपके पास है, उस संपत्ति का आपने अधिग्रहण नहीं किया हुआ है, वो संपत्ति आपकी किसी अन्य के नाम से है तो विवाद हो सकता है। अगर आपके किराएदार हैं तो किराएदारों से विवाद हो सकता है और आपके शत्रु प्रभावित होंगे। इस समय शत्रु आपके जागृत हो सकते हैं, जो कि आपके मान सम्मान में कमी कर सकते हैं या लोगों के मन में आपके प्रति किसी तरह का बैर भाव या दुविधा जागृत कर सकते हैं।
लेकिन अगस्त आते आते जैसे ही चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे, आपको संपत्ति के विवाद दूर होंगे, आपके संबंध लोगों से मधुर होंगे, जो भी शंका आपके बारे में जागृत की है वो दूर होंगे, आध्यात्मिक आपकी चेतना बढ़ेगी और आपके घर में कोई मंगल कार्य के लिए कोई मंगल कार्य का कोई शुभ समाचार या कोई निर्णय आप लेंगे। लेकिन फिर आपको केतु स्वास्थ्य इस समय परेशान करेंगे। आप अपने आप को कोई इस तरह के रोग, कृमि के काटने का रोग हो सकता है, मच्छर के काटने के रोग हो सकते हैं, कोई इस तरह के रोग आपके सामने आ सकते हैं जिससे आपको उपचार की आवश्यकता हो सकती है। और उसके साथ साथ आपको शुक्र, नीच के शुक्र सितंबर माह में आपकी गोचर में आपका आने की वजह से 28 अगस्त के बाद से ही, जब से बुध मार्गी हो रहे हैं, उस समय से ही आपको अपने स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। हृदय रोगियों को बहुत सावधान रहना होगा। इसमें एकाएक हृदय का आघात हो सकता है कन्या राशि वालों के लिए, इसलिए। और दूसरा, जिनको उदर रोगी हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। लग्न में नीच का शुक्र और साथ में केतु, एकदम से कोई ऐसी बीमारी का पता चल सकता है जिसके बारे में आपको शंका नहीं है और उसके उपचार में लंबा समय लग सकता है। इसलिए कोई भी शंका होने पर अपनी जांच अवश्य कराएं। लेकिन इस समय आपके सितंबर माह में मंगल जो है दसम भाव में आ रहे हैं। दसम भाव में मंगल आने से फिर आपको राजपक्ष हर्ष होगा, धनागम होगा, कोई नई संपत्ति की प्राप्ति होगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी। अगर आप विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपका की विदेश यात्रा सफल होगी और विदेश में जिस कार्य के निमित्त आप जा रहे हैं वहाँ हर्ष की प्राप्ति होगी। अक्टूबर माह में फिर आपके सामने बहुत ही अच्छा एक अवसर मिल रहा है। शुक्र अपनी राशि में, तुला राशि में आए, धनागम के योग, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर कहीं से आपका पैसा फंसा हुआ वो पैसा मिलेगा, कि कहीं पर आपको अगर धन की प्राप्ति की उम्मीद है, धन मिलेगा। आपको पुरस्कार मिल सकते हैं, आपकी लॉटरी तक निकल सकती है। इस समय अनायास धन की प्राप्ति हो सकती है, नष्ट द्रव्य आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। तो ये आपके लिए अक्टूबर का माह धन प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम है और खास तौर से 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक का समय आपके लिए धन प्राप्ति के लिए उत्तम रहेगा, जिसमें गुरु वक्री हो जाएंगे और ये आपके गुरु भाग्य स्थान पर होंगे, जिसको आपको भाग्योदय का समय भी कहा जा सकता है। नवंबर के माह में आपके पराक्रम में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, तरक्की होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो नए व्यापार की स्थापना होगी। और अगर आपके कोई परिवार में भाई बहनों की भी तरक्की होगी, संतान की तरफ से हर्ष प्राप्त होगा। और इस समय कन्या राशि वालों के लिए सुख के लिए, पराक्रम के लिए और अपने भाग्य के लिए उत्तम। लेकिन संपत्ति के हिसाब से जो पुरानी संपत्ति का विवाद आ सकता है, किसी तरह का नुकसान हो सकता है, आप अपनी कहीं पर भी टूट फूट है, कोई चीज संपत्ति में कहीं पर क्षय हो सकता है और अग्नि भय भी सामने आ सकता है। इसलिए संपत्ति के मामले में बहुत सतर्क आपको रहना है नवंबर के माह में। अब आते हैं हम दिसंबर के माह में। दिसंबर के माह में संतान की तरफ से हर्ष मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी और बुध पराक्रम भाव में आने से आपकी आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। मंगल नीच राशि में ही बैठे हुए हैं। संपत्ति के समय में जो विवाद आ रहा है, जो समस्या आ रही है वो बनी रहेगी। लग्न में केतु आने की वजह से आपको लगेगा मैं बीमार हूँ, लेकिन आपकी बीमारी किसी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आएगी, मन हर्ष नहीं रहेगा, स्वास्थ्य की तरफ से आप परेशान रहेंगे दिसंबर के महीने में। जनवरी के महीने में आपको फिर रोग प्रत्यक्ष सामने आ सकता है, शत्रु जागृत हो सकते हैं। इस समय मन में एक तरह का अवसाद आ सकता है। संतान की तरफ से हर्ष मिलेगा लेकिन चिंताएं भी बढ़ेंगी। माता की तरफ से खुशी मिलेगी। माता का स्वास्थ्य अगर कमजोर चल रहा है तो मजबूत होगी, कोई मजबूत होगा, कोई नई संपत्ति जुड़ सकती है। और तरक्की के लिए ये समय कुछ तरह से सीमित तरक्की का है। भाग्य स्थान में गुरु शुक्र के घर में आपके लिए सहायक हो रहे हैं, आपकी हर चीज की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि संपत्ति से विषय के जो विवाद है इस समय सुलझ सकते हैं। फरवरी के माह में पुनः दाम्पत्य के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, लेकिन शुक्र जो है उच्च जगह होकर दाम्पत्य भाव में बैठा है, आपस का प्यार सानिध्य बढ़ेगा। अगर मतभेद पति पत्नी के बीच में है तो सुलझेंगे किसी भी तरह के। अगर यहाँ तक कि जिन कन्या राशि के जातक के तलाक की नौबत आ रही है वो भी सही हो जाएंगे इस समय पर। लेकिन साथ साथ शत्रु जागृत होंगे। आपकी सर्जरी, अगर आपका शल्य चिकित्सा तय है तो हो सकती है, नहीं तय है तो डॉक्टर द्वारा शल्य चिकित्सा बताई जा सकती है। ये संभावना आपके सामने आ सकती है, लेकिन गुरु का आपके मजबूत होने से टल जाएगी। दसम भाव के मंगल आपकी मदद कर रहे हैं, आपके परिवार में, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में तरक्की और हर्ष का माहौल बना रहे हैं। लेकिन पुनः जब मार्च का महीना आ रहा है तो 4 ग्रह चातुर्ग्रही योग आपके दाम्पत्य के स्थान पर बन रहा है।
वहाँ पर आपको हर्ष मिलेगा, पति या पत्नी की तरक्की होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य में कमी आएगी। आपस में विवाद हो सकते हैं। क्रोध किसी रूप में न करें। ये समय बहुत ही सावधानी का, साथ ही साथ दुर्घटनाओं से बचें। इस समय दाम्पत्य से चिंता के बहुत अर्थ हैं, क्योंकि वहाँ 4 ग्रहों का जमवाड़ा है। शुक्र तरक्की कर रहा है, प्रेम दिखा रहा है, हर्ष दिखा रहा है। राहु और सूर्य वहाँ ग्रहण काल योग बना रहे हैं, और बुध वहाँ बैठ के छल कर रहे हैं। जल्दबाजी में कहीं न जाइए, आपस में एक दूसरे पर विश्वास बना के रखिए, कलह न करें, विद्वेष न करें, और साथ साथ अगर यात्रा में जा रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि इस समय सप्तम भाव में ग्रहों की दृष्टि है, जो आपके दंपत्ति का भाव है, उसकी दृष्टि आपके स्वास्थ्य भाव में है। चेहरे की चोट से बचें। किसी भी तरह के आप पर्यटन के लिए जा रहे हैं, जल में आपने क्रीड़ा करनी है, ऊंचाई में जाना है, आपने माउंटेनियरिंग करनी है, पैराग्लाइडिंग करनी है, कोई भी इस तरह के कार्य करने हैं, आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। चोट का समय है, पति पत्नी जब साथ में है। लेकिन इसमें सबसे हर्ष की बात बताऊं, वर्ष पर्यंत जब से गुरु वृष राशि में आ रहे हैं, आपके भाग्य स्थान पर हैं, त्रिकोण में हैं, और त्रिकोण में गुरु होने से आपके हर क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो आपके लिए, कन्या राशि के लिए, ये वर्ष चुनौतियों भरा तो है ही। दंपत्ति के स्वास्थ्य के बारे में सतर्कता का समय है। बुध के अष्टम भाव में कभी बुध, कभी मंगल, कभी शुक्र के बार बार आने की वजह से मानसिक तनाव का समय है, लेकिन उपलब्धियों से भरा हुआ समय है, राहत से भरा हुआ समय है, क्योंकि शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं। त्रिखट एकादश से राहु, त्रिखट एकादश से शनि, त्रिखट एकादश से भौमा सर्वारिष्ट निवारण। छठे भाव में शनि बैठे हैं, सारे अरिष्ट का नाश करेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई चर्चा करनी है किसी भी दिन की, किसी भी माह की, तो आप हमसे बात करते रहिए हमारे मोबाइल नंबर पर 9205742774। फिर से बता रहा हूं, 9205742774। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल अगर मैं नहीं भी उठाऊं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और अपने बारे में कन्या राशि वाले कोई भी प्रश्न, किसी भी माह का, किसी भी दिन का प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे पास आपके वर्ष पर्यंत हर दिन की कुंडली, गोचर कुंडली तैयार है और गणना की गई है। नमस्कार।